अस्सलाम वालेकुम। अफ्तार में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली खाई जाने वाली चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप भी चटनी लवर हैं तो ये स्पेशल चटनी की रेसिपी आपके लिए। जी वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। आज बनाएंगे ज़बरदस्त और खट्टी मीठी सी आलू बुखारे की चटनी। आपने आलू बुखारे को लेके इसको एक दफ़ा धो लेना है। आलू बुखारे में बहुत ज़्यादा विटामिन सी और पोटेशियम होता है जो सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। घर पर बनाएंगे जो शादी ब्याह पर आलू बुखारे की चटनी बनाई जाती है। तो इसको बनाने के लिए 3 गिलास पानी लेना है। पानी लेने के बाद इसको आपने ढक्कन दे देना है ताकि पानी में जल्द बॉयल आ सके। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम यह है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा रमज़ान सीरीज़ की चटनीज़ के लिए। तो जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा तो इसमें आलू बुखारा शामिल कर देंगे। यहाँ पर तकरीबन मैं 1 पाव से ज़्यादा आलू बुखारा है वो शामिल कर रही हूँ। और आलू बुखारा शामिल करने के बाद आपने इसको कवर कर देना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर ढक्कन देकर इसको पकने देना है। जैसे ही 3 से 4 मिनट गुजर जाएंगे और जो आलू बुखारा जो है वो इसका साइज़ जो है वो बिल्कुल डबल हो जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा। और यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं मारना, जस्ट इनकी साइड्स चेंज करनी है। 2 से 3 दफ़ा इसको हिलाने के बाद इसमें फ्लेवर के लिए 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे जिससे इस चटनी का जो टेस्ट है बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, ज़ीरा भुना हुआ, नमक और जिंजर पाउडर। अगर आपके पास जिंजर पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह अदरक का 1 इंच का टुकड़ा इसमें शामिल कर दें और बाद में जब चटनी तैयार हो जाए तो वो आप रिमूव कर दें। और तकरीबन ½ टीस्पून के करीब इसमें सुरख मिर्च, इसकी जगह आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ½ प्याली के करीब चीनी शामिल करनी है। और जैसे ही इन तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और मीडियम से लो फ्लेम पर ही इसको अब बगैर ढक्कन के पकाएंगे ताकि चाशनी थोड़ी सी थिक हो जाए, चीनी घुल जाए। और ये देखें 3 से 4 मिनट के बाद काफ़ी कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें बादाम छिले हुए वो शामिल कर देने हैं तकरीबन 1 चम्मच के करीब। और इसके अलावा चारों मग्स ये पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाते हैं, ये शामिल कर देंगे। इससे बिल्कुल शादी प्याज जो बनाई जाती है चटनी सेम वैसी ही लुक आपको आएगी और बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। अब सवाल ये है कि इसको हम ज़्यादा देर के लिए कैसे स्टोर कर सकते हैं और ताकि ये ख़राब भी ना हो, इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए। तो इसके लिए आपके साथ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स शेयर करूंगी। तो जी इसके लिए आपने वाइट सिरका जो है 1 चम्मच जो है वो इस चटनी में शामिल कर देना है जिससे इसकी जो फ्लेवर है और इसका कलर है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर सकते हैं और फ्रिज में रख के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मज़े की ये चटनी बनती है। एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे, इतना मज़े की बने सारे घर वाले आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे। तो इस रमज़ान में ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इसको बना के आप स्टोर करें। और ये देखें माशाल्लाह काफ़ी थिक हो चुकी है, इसमें थिकनेस आ चुकी है। अब इसमें दालचीनी का टुकड़ा वो इसमें से हटा देंगे और चूल्हे को बिल्कुल बंद कर देना है और इसको ठंडा होने देना है। और अब इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी मज़ेदार सी आलू बुखारे की चटनी बिल्कुल तैयार हो सके। आपने भी इसी कंसिस्टेंसी के साथ इसको पकाना है। अगर आपको थोड़ा सा लिक्विड चाहिए तो आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और आलू बुखारा भी बिल्कुल नहीं टूटा, बिल्कुल सही फूला हुआ है। तो आप इसको चना चाट के साथ, फ्रूट चाट, क्रीम, जिस मर्जी चीज़ के साथ जिसके साथ आप चटनी पसंद करते हैं आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लुक देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, बगैर किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर के या किसी केमिकल के। घर पर ये आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और इसको बनाकर महफूज करें और पूरा रमज़ान इंजॉय करें। और इसको आपने एयर टाइट कंटेनर में इसको आपने स्टोर करना है और वो अच्छी तरह से अंदर से ड्राई हो। अगर गीला हुआ तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और इसमें फंगस भी लग सकती है। तो इसलिए इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे विद अस।